नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं देश और दुनिया की बड़ी और केवल आपके काम की खबर लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। पतंजलि कोरोना की दवा पर लगी रोक, बाबा रामदेव पर केस दर्ज। पूरी खबर थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे। राहुल और सोनिया गांधी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज, क्या है पूरी खबर आगे देखेंगे। फिर हमारे मुसलमान भाइयों के हज यात्रा कैंसिल को लेकर भी बड़ी खबर है। उसके बाद चीन और पाकिस्तान के भारत विवाद से भी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको एक सरकारी योजना के बारे में बताऊंगा, जिस योजना के तहत सीधे आप अपने खाते में हर महीने 2000 रुपए पा सकते हैं। तो किस तरह आप उठा सकते हैं लाभ, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रोजाना दिन भर की बड़ी खबरें और ऐसी ही सरकारी योजना को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि रोजाना हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, कोरोना वायरस की ताजा अपडेट जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बुधवार को 4.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,968 नए केस सामने आए, तो वहीं 465 लोगों की मौत भी हो गई। बता दें कि भारत में अभी 1,83,022 एक्टिव केस हैं और अब तक देश में 14,476 लोगों की जान कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना की पतंजलि दवा पर लगी रोक, जयपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, जहां एक और दवा लॉन्च होने के बाद ही बाबा रामदेव की मुश्किल मंगलवार को ही बढ़ गई है, वहीं इसी बीच जयपुर में भी उनके खिलाफ गांधीनगर थाने में परिवाद दर्ज की गई है। परिवाद जयपुर के डॉक्टर संजीव गुप्ता ने लगाई है। उनका कहना है कि बाबा रामदेव कोरोना की दवा बनाने का दावा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लाइसेंस ऑफिसर ने बुधवार को कहा, पतंजलि की ओर से दिए गए आवेदन के मुताबिक हमने लाइसेंस दिया था। उन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया था। हमने इम्यूनिटी बूस्टर और कफ बुखार की दवा के लिए लाइसेंस दिया था। हम उन्हें नोटिस जारी करके पूछेंगे कि उन्हें कोविड-19 के खिलाफ किट बनाने का लाइसेंस कैसे मिल गया। इसके बाद राजस्थान में भी कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने के दावे करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव पर राजस्थान सरकार केस दर्ज कराएगी। सरकार का कहना है कि बाबा रामदेव ने बिना परमिशन ट्रायल किया है, यह फ्रॉड है, न कि ट्रायल। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लद्दाख में सेना प्रमुख ने चीनी सेना का मुकाबला करने वाले सैनिकों को किया सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को लद्दाख की फॉरवर्ड चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने अधिकारियों से भी बात की। इस दौरान सेना प्रमुख ने गलवान घाटी में चीनी हमले का मुकाबला करने वाले सैनिकों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। इसके साथ आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों में ग्राउंड पर तैयारियों का जायजा भी लिया। सुप्रीम कोर्ट में सोनिया, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ याचिका, चीन की सत्ताधारी पार्टी से समझौते की मांगी जानकारी। चीन से गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। एक वकील की ओर से दायर इस याचिका में 2018 में यूपीए सरकार और चीनी सरकार के बीच हुए समझौते के संबंध में जानकारी मांगी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी या CBI से इस मामले की जांच गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत कराने के संबंध में आदेश या निर्देश जारी करे। याचिका में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच 2018 में हुए करार के संबंध में जानकारी देने की मांग की गई है। कोरोना के बीच शुरू हुई इन टीवी सीरियल्स की शूटिंग, जानिए क्या क्या हुए बदलाव। कोरोना वायरस के चलते देश में हुए लॉकडाउन के बाद फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग बंद पड़ी थी, लेकिन अनलॉक 1 में आखिरकार इन सीरियल्स की शूटिंग शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है, परंतु इसके साथ कई शर्तों का पालन भी करना पड़ेगा। बता दें कि सेट पर मुख्य कलाकारों सहित आने वाले सभी लोगों को एंट्री गेट पर ही सैनिटाइज करना जरूरी होगा। सेट पर आने वाले हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाना जरूरी है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही उन्हें सेट पर आने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सेट पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। सेट पर केवल 33 सदस्यों को अनुमति दी जाएगी और केवल उन्हीं लोगों को सेट पर अनुमति होगी जिनका इंश्योरेंस हुआ है। जिन यात्रियों की हज यात्रा हुई है कैंसल, उन्हें कमेटी से मिलेंगे 2,82,000 रुपए। कोरोना महामारी के चलते हज यात्रा 2020 को आखिरकार रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। दरअसल सऊदी अरब ने इस बाबत में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग अभी सऊदी अरब में रह रहे हैं, चाहे किसी भी देश के हो, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हज यात्रा कराई जाएगी।
सऊदी सरकार ने साफ किया है कि बाहर से आने वाले हज यात्रियों की हज यात्रा पर इस साल पाबंदी रहेगी। सऊदी सरकार के इस फैसले के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी हज यात्रा को कैंसिल कर दिया है और यात्रियों के पूरे पैसे वापस करने का ऐलान कर दिया है। भारत चीन तनाव के बीच कौन सी चाल चल रहा है पाकिस्तान? एलओसी पर बढ़ाई सैनिकों की संख्या। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने 7 जून के बाद रिफोर्समेंट के तौर पर अपनी 15 अतिरिक्त बटालियन पूंछ और कुपवाड़ा के सामने तैनात कर दी है। पाकिस्तान की 28 पाकिस्तान राइफल रेजिमेंट को पाक के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के कोटली में 3rd ब्रिगेड में अटैच किया गया है। इसके अलावा 9 आजाद कश्मीर रेजिमेंट को रावलकोट में 2nd ब्रिगेड के साथ अटैच किया गया है। चीन के साथ चल रहे विवाद के दौरान पाकिस्तान का एलओसी पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना अच्छे संकेत नहीं है। चीन ने नेपाल के 10 इलाकों पर किया कब्जा। नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर किया अतिक्रमण। जी हां दोस्तों, चीन नेपाल की जमीन हथियाने की फिराक में जुटा हुआ है। वह तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। भविष्य में उसकी इन क्षेत्रों में सीमा चौकी भी बनाने की योजना है। नेपाल सरकार की गोपनीय रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में फैले उन 10 इलाकों का जिक्र है जिनमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत खाते में आएंगे 2000 रुपए हर महीने। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत अगर आपके घर में बेटी है तो आप उसके खाते में सीधे 2000 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि ये योजना बेटियों के लिए है और आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए बेटी के जन्म प्रमाण के साथ साथ उसका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और साथ ही बेटी का किसी भी सरकारी बैंक में खाता होना भी बहुत जरूरी है। फिर आप किसी भी जन सेवा केंद्र में मतलब CSC सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसका लाभ उठाने के लिए बेटी की उम्र 18 साल से नीचे होनी चाहिए और सरकार ने केवल 10 करोड़ लोगों का ही आवेदन मांगे हैं, तो जल्दी से जाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।